हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 24 जुलाई के अंदर पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 के मैथ्स का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो ये हमारा सेट नंबर 28 होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी रीजनिंग है तो आगे बढ़ते हैं मैथ्स की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल आने वाला है। ये क्वांट लिखा हुआ है, आ चुका है। सवाल किधर है भाई? हाँ, ये हमारा पहला सवाल आ चुका है। आपसे पूछा कि 4y माइनस 4/y की वैल्यू अगर 13 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि y माइनस 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 13/4। 13/4 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ y प्लस 1/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। स्क्वायर करके +4 करो, यानी 169/16 +4 का अंडर रूट होगा ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 16 × 4 164, यानी कि 169 प्लस 64/16। ये तुम्हारा y प्लस 1/y का वैल्यू आने वाला है, यानी कितना हो जाएगा। 16 और 6 होता है 22, 9 4 13, यानी कि 233। 16 6 22 यानी कि 220 और 9 4 13 यानी कि 13 जोड़ दीजिए बटा 16 का अंडर रूट। ये तुम्हारा y प्लस 1/y का वैल्यू है। तो अगर मुझे वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो स्क्वायर करके आपको -2 करना होता है। बिल्कुल पता ही है आपको। तो हमने यहाँ 32 कम किया तो ये हो जाएगा 201/16, यानी कितना हो जाएगा। 16 गुणा अगर मैं 12 करूं तो ये हो जाएगा 192, यानी कि 12 इंटीजर 9 बचेगा आउट ऑफ 16। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। आई थिंक इट इज अ गुड क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ये ट्रेडिशनल सवाल है, बहुत बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए व्यंजक का सरलीकरण कीजिए। आइए जरा सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है आपसे, तो अगर सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है तो मैं कैसे करूं आप मुझे बताओ। ये साइन का पावर 4 है, ये कॉस का स्क्वायर है, ये दोनों पावर 4 में है। कोई बात नहीं, हमें काम करते हैं ना। हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम थीटा का वैल्यू कुछ रख दें। अगर हम थीटा का वैल्यू कुछ रख देंगे तो कुछ तो आंसर मिलेगा ना। मान लिया थीटा का वैल्यू हमने कितना मान लिया, 0 या 90, जो मन करे पटक दीजिए। तो 1 प्लस साइन 90 1, 1 की पावर 4 यानी 1 बनेगा, ये 0 बनेगा। ये बन जाएगा कॉस 90 0 साइन 91, यानी कि 2/1 इज द 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाए, 81 - 2 यानी कि 79। इसका भी स्क्वायर करना है, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 79 का स्क्वायर -2। तो आप देखेंगे 9 का स्क्वायर लास्ट डिजिट कितना आएगा, 1। 1 - 2 का मतलब अंतिम डिजिट जो आने वाला है वो 9 आने वाला है। 9 का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि दिस इज द ओनली रिक्वायर्ड आंसर। बाकी आप गुना कर लीजिए इसको। 9 × 9 81, हाथ में रहा 8, 7 9 63 और गुना 2 126 और 8 126 और क्या मैं सही कर रहा हूँ, 79 का स्क्वायर निकालना है अगर तो आप देखेंगे कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 8 हमारा कांस्टेंट सॉरी कॉमन कैरी हो गया ना। 9 सत्ते 63 गुना 2 यानी कि 126 प्लस 8 यानी कि 134। 134 ठीक है, कैरी हो गया 13। 7 सत्ते 49 और 13 कितना होता है, 62, और ये हो जाएगा -2, यानी कि 6239 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य को अंकित करता है। अंकित मूल्य पे कितना का डिस्काउंट लिखा हुआ है, ये 12% है क्या। एक मिनट में देख लेता हूँ फोन में। 24 जुलाई का शिफ्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। हाँ, ये 12% लिखा हुआ, 12% की छूट देता है यदि उसका लाभ 10% है,
ये लिखा हुआ है आपका 10%। तो x% और लाभ परसेंट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। x% और लाभ परसेंट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं फिर से पढ़ लेता हूं एक बार। एक व्यक्ति अपने माल पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर आपने 12% का डिस्काउंट दे दिया, तब भी उसको 10% का लाभ होता है। ठीक है, तब भी उसको 10% का लाभ होता है। तो x% और लाभ परसेंट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इस तरह के सवाल को ना ऑप्शन यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे x मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनने वाला है। कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करने वाले हैं। देखो जरा, अगर मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि सीपी तुम्हारा अगर मान लिया 100 है, सीपी तुम्हारा अगर मान लो 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा बताओ। एमपी हो जाएगा x% ज्यादा अंकित किया, मतलब 100 प्लस x। ठीक है, डिस्काउंट दिया 12%, यानी एसपी कितना हो जाएगा, यानी 100 प्लस x को तुमने 12% डिस्काउंट दिया, मतलब इसकी वैल्यू 100, तुमने 88 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा एसपी हो गया, डिस्काउंटेड प्राइस हो गया। लेकिन तब भी आपसे कह रहे हुए कि ये वैल्यू और इसके बीच में जो वैल्यू है वो 12% एक्स्ट्रा है, सॉरी 10% क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब 10% इसका प्रॉफिट है। ये मैं कह सकता हूँ ना कि 10% ज्यादा है। यानी आप जरा देखो, तो पहले आप x निकाल लो इसमें से, यानी मैं कह सकता हूँ कि 10% ज्यादा, यानी 110 के बराबर कौन सा है, ये वाला वैल्यू है। आओ जरा काट लेते हैं वैल्यू को। तो आप देखेंगे 4 से कट जाएगा 22 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आने वाला है 4 गुना 25 से 4 बार में कट जाएगा, 4 गुना 22, ये हो गया। फिर ये प्लस 22x/25, ऐसा कुछ आने वाला है। तो आप मुझे बताओ, अगर 88 में इधर से कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 ना। तो 22 इज इक्वल टू 22x/25, 22x/25, यानी 22 से 22 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। और x हमने क्या माना था, मानने क्या है, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है कि x% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी x की वैल्यू आ गई 25%, और जो प्रॉफिट परसेंट सवाल में दे रखा है वो कितना, 10%। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 15% का। और ये इस सवाल का आंसर है। तो या तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लो, या तो आप किसी ऑप्शन का यूज करके फटाफट, अगर आपके दिमाग में चलता है, कैलकुलेशन चलता है फास्ट, तो आप इसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या बोलते हैं कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। तो आओ जरा सॉल्व कर लें। 4 गुना 2 और ये 5 गुना 2, तो 4 चौका 16m और 5 3 15m, यानी कि m बचेगा डिफरेंस, इज इक्वल टू 6 चौका 24, 7 5 35, यानी कि 11f। आई थिंक आई एम राइट। 6 चौका 24, 7 5 35, यानी कि 11f। यानी मेल फीमेल का जो रेशियो है वो 11 गुना फास्ट है। अरे भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है, बट सवाल में ऐसा दिया हुआ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो सवाल पूछता है कि 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो आओ जरा देखते हैं, m की वैल्यू रख दो 11, और 44 और 6 कितना होता है, 50 गुना 8 इज इक्वल टू 10 महिलाएं के बारे में कह रहा है, तो 10 इंटू एक्स, है ना। यानी अगर आप काटोगे इसको तो आंसर मिलेगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40 डेज। एक्स का मतलब 40 डेज में क्या हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्या बोलता है 6 नंबर सवाल, 5 तो सॉल्व किया ना, हाँ। 6 नंबर क्या बोलता है कि 6 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जानी है, तो गेंद को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कितना होगा। तो गेंद का मतलब हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यू, लेकिन चूंकि बाहरी और भीतरी की बात कर रहा है तो आर क्यू माइनस आर क्यू करना पड़ेगा, 3 का क्यू माइनस 2 का क्यू, यानी 4/3 पाई 27 माइनस 8 यानी कि 19।
यानी 19 चौक 76 पाई बटा 3 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक खंभा इतना लंबा है जिसको 6:7:8 के रेशियो में केसरिया, सफेद और हरा रंग में रंगा गया है। तो खंबे के हरे भाग की लंबाई, हरा रंग कौन सा है? 8वां। यानी मैं कह सकता हूँ 9030, 7×6 = 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 × 8। ये तुम्हारे सवाल का आंसर देगा। काटूं क्या? कटना तो पड़ेगा। 21 चौक 84, 673। तो एक्चुअल भाग में नहीं कट रहा है, एक्चुअल तो नहीं कट रहा है। आप जरा फिर से ट्राई करें। तो आप देखिए जरा, 9×3 = 12, 3 से तो कट रहा है, 7 से भी कटना चाहिए। 7, 2 0 14, 6 3 कट रहा है। 7 × 3, 7 × 1 = 7, 2 0, 7 × 2 = 14, 6 3, 7 9 = 63 और 0। 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, 3 और 0, यानी 8 चौका 3200 और प्लस 30 × 8 = 240 और यानी कि 3440 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हरे भाग की लंबाई कितनी है? 3440 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आइए बोर्ड मास करें। 4 × 2 8, कम करेंगे 13 में से, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये 5 वैल्यू आ गई। 8 से तो 56 और 5 कितना होता है? 61। 61 कम करेंगे 63 में से, कितना हो जाएगा? 2। 2 भाग देंगे 80 में, यानी कि 40 और 220 कितना हो जाएगा? 260 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ने के लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 के पास चलते हैं। कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? मतलब ब्याज दुगुना चाहिए, 1 पे 8% का रेट है, टाइम निकालना है आपको, बटा 100। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 से कटेगा 4 बार में और 4 से कट जाएगा 25 बार में, मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 साल। टी की वैल्यू आ गई 25 साल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बढ़िया है। आप देखेंगे ये जो सर्कल है और एक और सर्कल का निर्माण यहां से कर लो, तो आप देखेंगे मैं सर्कल ठीक से नहीं बनाया, लेकिन ये सर्कल का सेंटर जो है ना, छोट ये पहले वाला, और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे है। मतलब देख सकते दोनों का सेंटर एक दूसरे के से पास कर रहा है। ये सवाल कह रहे थे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो अगर ये 18 है, मुझे बताओ, अगर ये 18 है यहां से यहां तक की लंबाई, और ये भी कितनी है, तो आप बोलेंगे 18, तो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई भी 18 होगी, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये कितना होगा? अगर ये x है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18² माइनस 9² का अंडर रूट, और जीवा की लंबाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप गुणा भाग करोगे तो ये अब देखोगे जरा, 1 और 2 का रेशियो है, तो 4 - 1 यानी कि 3, √3 को 9 से गुणा कर दो, 9√3 ये आने वाला है, और इंटू 2 करो, यानी कि 18√3 इस सवाल का आंसर है। 18√3 इस सवाल का आंसर है। ये तो किसी में मैच ही नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, मैच हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो 27 में छोड़ दिया, 27 का मतलब कितना होता है? 9 × 3, और 9 अगर बाहर आएगा तो 3 के रूप में बाहर आएगा, तो 6 × 3 18√3 इस सवाल का आंसर है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र जो है 15 घंटे में 15 घंटे में क्या कहता है भाई, कि धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर, 80 है ना, पता नहीं ओवरलैप क्यों हो जाता है बार बार, देख लेता हूं मैं फिर से। हाँ, ये 80 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई 80 किलोमीटर, और धारा की दिशा में 110 किलोमीटर नाव चला सकता है। वह 10 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, ये लिखा हुआ है 60 किलोमीटर, और धारा की दिशा में इतना चला सकता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो आज धर्मेंद्र की बात करें। डी फॉर धर्मेंद्र। विपरीत दिशा में 80, यानी कि 80/x - y,
प्लस 110/x प्लस y इज इक्वल टू 13 घंटा। फिर आप देखेंगे 60 किलोमीटर x माइनस वाई, फिर आप देखेंगे 88 किलोमीटर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 घंटा। ठीक है, आओ जरा गुणा भाग करना पड़ेगा, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कटवा सकते हैं बताओ। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो आप देखेंगे 240 ही बन जाएगा, और ये भी 240 बन जाएगा। मतलब प्लस को आप माइनस कर दो, फिर से आप माइनस कर दो, फिर से आप माइनस कर दो, ये वैल्यू इससे कटेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 330, और ये बन जाएगा कितना, तो आप देख पाएंगे ये वैल्यू बन जाएगा, देखो जरा, 330 माइनस नीचे तक बेटा वाई आने वाला है, एक्स प्लस वाई आने वाला है, माइनस कितना हो जाएगा 320, और 8 चौका 32, 352, राइट, है ना। और ये बन जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई किया 39, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40, राइट। तो आप जरा देखो, 20 और 2 22 बटा एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 1, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 22। अगर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 22, तो मुझे एक बात बताओ, किसी एक में आप पटक दो ऊपर वाले में, तो आप बोलेंगे कि 80/x माइनस वाई प्लस 110/22 का मतलब 5 इज इक्वल टू 13। 5 को भेजेंगे उधर तो बन जाएगा ये 8 के बराबर, 8 से कटेगा 10 बार में, यानी मैं कह सकता हूँ कि इधर x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10। आपको निकालना है धारा की चाल मतलब y, तो y निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस करके हाफ कर दीजिए, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, ज्यादा बढ़ गए क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है देखो जरा, पाई चार्ट का सवाल है। स्कूल को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाला जो पूरा फंड है, टोटल फंड मिलता है 10 लाख के बराबर। यहाँ पे फंड है, कहाँ कहाँ से पैसा मिल रहा है, डोनेशन से, एनजीओ से। ठीक है, सवाल क्या पूछता है पहले वो देखते हैं। सवाल है किधर, ये तो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं इधर से। सवाल कहाँ है बताओ, ऊपर है कि स्कूल द्वारा भुगतान के लिए उपयोग की गई कुल राशि कितनी है। भुगतान का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पेमेंट लिखा हुआ, भुगतान का मतलब क्या होता है, पेमेंट, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। टोटल फंड अगर 10 लाख रुपया है, तो उसका 11% क्या होता है, भुगतान, यानी कि 1,10,000 रुपया पेमेंट के माध्यम से जाता है। और ये ऑप्शन नंबर बी है, सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये अलजेब्रा का सवाल है, बढ़िया सवाल देखने में लग रहा है। तो आप मुझे बताओ कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो जरा, पी क्यू आर दे रखा है, तो ठीक है, पी क्यू आर दे रखा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, तीनों को इक्वल रख देते हैं ना, तीनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 पर रख देते हैं। इससे फायदा क्या होगा, p का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, q का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, और r का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे रख के देखो आप, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 2 × 1/2, मतलब ये 1 बनेगा, 2 + 1 3, फिर से 1/3, और फिर से 1/3, यानी कि 1/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर जिसमें 1 आए वो इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर है, बढ़िया है। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, काम के लिए कितना मजदूर उपलब्ध है। 14 नंबर सवाल देखो जरा, 10 मजदूर उपलब्ध है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 मजदूर उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिन में खत्म करना है। इस काम को पूरा करने के लिए और कितने मजदूरों को बुलाया जाना है। ठीक है, तो आप देखिए इधर,
6 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, मतलब टोटल काम इतना है। काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, कितना और लगेगा ताकि ये काम 8 दिन में पूरा हो जाए। आओ जरा सॉल्व कर लेते हैं। 8 दूना 16, यानी 6 गुणा 2 12 में से 10 कम करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 2 मजदूर घट रहे हैं। आसान सवाल, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखो कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो भाई सिंपल फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आपको पता है जब ए की वैल्यू अगर 2 होती है तो एरिया कितना होता है? √3। तो आप देखेंगे अगर ए का वैल्यू 6 गुना है तो एरिया कितना हो जाएगा? 36 गुना, यानी 36√3 इस सवाल का आंसर होगा। आप चाहो तो √3 का वैल्यू 1.732 पटक के देख लो, जो आंसर है वो आने वाला है 36 दूना 72, हाथ में रहा 7, 36 दिया 108 और 7 115, हाथ में रहा 11, 36 सते 252 और 11 263, हाथ में रहा 26 और 36 और एकम 36 प्लस 26 यानी कि 62, और डेसिमल लगाओ 3 के बाद, यानी यहाँ पे अपन डेसिमल लगा दिया। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक ही पूर्णांकित करना है, यानी एक को आप हटा दो चूंकि ये 5 से छोटा है, तो 62.35 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के पास चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16? दिए गए ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है पैरेलल टू बीसी है। यदि बीसी की लंबाई 8 के बराबर है, अगर ये वाली वैल्यू 8 है और डीई अगर 6 है, तो एडीई का क्षेत्रफल कितना है? इसका वैल्यू है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना है एबीसी का। आप मुझे बताओ, अगर ये 6 और 8 है, मैं कह सकता हूँ कि 3 और 4 का रेशियो है, यानी जो एरिया का रेशियो होगा वो 9:16 होगा। 9 के बदले दे रखा है 90, तो 16 के बदले 160 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 के पास चलते हैं। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को पेपर ए, बी और सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, बी में 80% अंक और सी में 60% अंक को प्राप्त करता है। यदि पेपर ए, बी और सी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए थे। भारांक का मतलब क्या होता है? भार अंक, एक साथ भारित परसेंटेज निकालिए। ठीक है, ये भाड़ांक क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, भाड़ांक का इंग्लिश क्या होता है? मैंने कभी सुना नहीं। तो 75% अंक जो है पेपर बी में। अब जरा देखते हैं कि ए के अंदर 75%, बी के अंदर 80% और सी के अंदर 60% अंक प्राप्त करता है। यदि ए, बी और सी में क्रमशः 40%, 50% और 10% भाड़ांक दिए गए थे। ये क्या सवाल है भाई? भाड़ांक क्या होता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो कहीं ये तो नहीं कह रहे ना कि इसको बढ़ा के दिए गए थे? अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, ठीक है, एक साथ परसेंटेज निकालना है, तो आप देखो 155 और 60 होता है 215/3, तो फिर ये काम तो नहीं हो पाएगा। अगर तीनों को मैं जोड़ूंगा तो 140 और ये हो जाएगा 215/3। ये एवरेज वैल्यू है ना, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रहा है। लेकिन बढ़ांक का मतलब क्या होता है? कहीं ये बढ़ाने को तो नहीं बोल रहा है। अगर फर्स्ट को ने 40% से बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा 30 से, यानी ये बन जाएगा 105। 105 और इसमें 50% यानी कि बन जाएगा 120 और 10% यानी कि बन जाएगा 66। 225 और 66 कितना हो जाएगा? 291/3।
यानी कि ये इस तरह से तो नहीं होगा सवाल का आंसर, ये कुछ तो इसमें कुछ अलग तरीका होगा। मुझे एक्चुअल में ये भाड़ांक पता ही नहीं है क्या होता है। अगर आपको दोस्त मालूम है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाड़ांक क्या होता है। तो हम इस सवाल को थोड़ा स्किप कर रहे हैं, पहली बार है। शिफ्ट नंबर 28 में हमने पहला क्वेश्चन स्किप किया क्योंकि मुझे भाड़ांक का मतलब ही नहीं पता। ठीक है, सो आप मुझे बताना है कि क्या है इस सवाल का आंसर, कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास चलते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? कॉट का मतलब होता है कॉस बटा साइन, और इधर रखा है बी अपॉन ए, यानी कॉस की वैल्यू ए और साइन की वैल्यू बी ए रख सकते हैं आराम से। तो कॉस का वैल्यू बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल था ये, रेशियो का सवाल, आसान सवाल था ये। 19 नंबर बोलता है बेईमान दुकानदार जो है 20 पे खरीदा और 30 पे सेल किया। दुनिया के सामने बोला कि हमने 20 में खरीदा और 30 में सेल किया, लेकिन उसने 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही दिया, उसका वास्तविक लाभ निकालो। इस तरह का सवाल पिछले हिस्से में आया था। यानी ये 5 से कटेगा और ये 4 से कटेगा, ये 5 से 4 बार में कटेगा, और ये अगर 2 है तो ये 15 है, यानी 8 की वैल्यू को सेल करता है 15 में। तो आप बोलेंगे 7 का प्रॉफिट किया आउट ऑफ 8, इसका मतलब होता है 87.5% इस सवाल का आंसर होगा, इसका वास्तविक लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है? विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी दे रखा है। यदि कुल अंक आपका 1800 है तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक प्राप्त करें। वेर इज सामाजिक विज्ञान? 72 डिग्री इज सामाजिक विज्ञान। तो 72 डिग्री आउट ऑफ 360, यानी कि 1/5 मार्क्स इसको मिलते हैं सामाजिक विज्ञान में। तो कुल अंक अगर 1800 रुपया है, 1800 अगर टोटल अंक है तो गुणा कर दीजिए 1/5 से, यानी कि 360 नंबर लाया है सामाजिक विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रीमा जो है अपनी मासिक आय का 35% जो है वो खाने पीने पे खर्च करती है, ईटिंग वाले सामान जो होते हैं ना उस पे खर्च करते हैं। ठीक है, और शेष का 15% कपड़ों पे खर्च करती है, और शेष आय का 40% बचाती है। फिर से वही गंदा सवाल आ गया, शेष का 15%, यानी मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? शेष का 15% का मतलब क्या होता है? मतलब मैं बोलूंगा 65 इंटू 3/20, यानी 5 का 20, 5 × 13 39/4, यानी कि 9.75% किस पे खर्च करती है? कपड़े पे, यानी यहाँ पे क्लॉथ लिख सकते हैं। क्लॉथ पे कितना हो जाएगा? 9.75%, ये हो जाएगा 44.75। इतना खर्च हो चुका, और अपने शेष आय का 40% बचाती है। ठीक है, वह अपनी शेष आय का 40% बचाती है। अगर उसका मासिक वेतन, आप मुझे बताओ सेविंग कितना हो जाएगा, पहले ये बता दो। तो आप बोलेंगे शेष आय कितना हो जाएगा? 44.75 को माइनस करेंगे हम 100 में से, माइनस करेंगे हम 100 में से, यानी हम बोल सकते हैं 55.25 का 40%। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 100% की वैल्यू दे रखी है, या फिर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, सॉल्व ही कर लेते हैं। कैसे? 27,500 की वैल्यू 100 के बराबर आपको निकालनी है 55.25 इंटू 40%, मतलब 2/5। ठीक है, आप सॉल्व करो, इस सवाल का आंसर निकालो। ठीक है, आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ 2 जीरो तैयार बैठा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फटाफट आप बताओ, पहले 5 से काटो इसको। तो 5×5 = 25, 5×5 = 25, 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा? 110.5, यानी 55 गुणा 110.5 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 110 गुणा 5 करो। ठीक है, अगर ये 100 से गुणा करना होता तो मैं कहता कि 5500 होता, लेकिन 10 से और गुणा करना होता तो मैं बोलता कि 550 और आता, लेकिन 0.5 से और करना है, मतलब 55 का आधा 27.5 और होगा। ये गुणा करने का आसान तरीका है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 6050 हो गया, तो 6077.5 इस सवाल का आंसर है।
इस सवाल में कुछ खास है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगा और कुछ खास इस सवाल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के पास चलते हैं। आपसे पूछा कि एक्स वाई की लंबाई ज्ञात करो। एक्स वाई है किधर, ये वाला यहाँ से इस पॉइंट को बोलता है एक्स में, यानी कि एक्स के बराबर है। ये मुझे पता नहीं चल रहा कितना लिखा हुआ है। ये सवाल बेहद आसान होता है। आप देखेंगे इस पॉइंट से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू पूरा लंबाई कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू, ये कितना लिखा मुझे पता नहीं चल रहा है। मैं जरा देखता हूँ फोन में अपने, 1 मिनट रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, ये नीचे लिखा हुआ है आपका, यहाँ भी थोड़ा सा ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या है ये। ठीक है, थोड़ा सा ये ब्लर है। जो भी है, अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ये शायद 9 की जैसा लग रहा है। तो अगर मैं 9 मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो आप देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 प्लस एक्स। ठीक है, अब जब सॉल्व करके देखते हैं कि मेरा आंसर सही आता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे 9 नहीं बल्कि कुछ और होगा। तो 3 × 3 और 3×5 = 15, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये बनेगा 25 इज इक्वल टू 9×3 = 27 प्लस 3x। यानी यहाँ पे 9 नहीं था बल्कि कुछ और था, पता चल गया हमें, क्योंकि ये x की वैल्यू 22 तो नहीं आ रहा है, मतलब कुछ और होगा। मतलब मुझे लगता है कुछ और। क्या हो सकता है मुझे बताओ, क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना है 15। 3 एक बार ट्राई कर लेते हैं, और 3 प्लस एक्स लिखता हूँ मैं अगर, तो 3 से कट जाएगा 15, सॉरी 5 बार में, यानी 25 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। हाँ अब ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। होल्ड करो यार, एक्स की वैल्यू आ गई 22 सेंटीमीटर। हाँ 2 मिनट में करता हूँ फोन। हाँ थोड़ा, बस 2 मिनट। यानी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के पास चलते हैं। यहाँ के की वैल्यू क्या होगी बताओ, के की वैल्यू क्या होगी। तो आप बताओ, 13 माइनस ये हो जाएगा 10 माइनस ये देखो जरा 16 प्लस, ठीक है 16 प्लस 8 और डिवाइड करो नीचे k-2, और ये तुम ब्रैकेट बंद कर सकते हो, +2 इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, इज इक्वल टू 20, बिल्कुल ठीक है। तो आप यहां से कुछ काट पीट कर सकते हैं क्या, नहीं। इस 13 को भेजिए उस साइड, तो यहाँ बचेगा -10 माइनस, आप देखेंगे कितना हो जाएगा बताओ। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, ये तो बढ़िया सवाल है भाई, है ना। ये तो बढ़िया सवाल आगे। तो ये कितना हो जाएगा बता दो, अगर तुम हम्म, अच्छा ये एलसीएम अगर मैं ना निकालूं, अगर मैं डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम हो पाएगा क्या, आप मुझे बताओ। तो मेरा काम ऐसे हो पाएगा क्या, होना तो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं हाँ थोड़ा सा बचा के चलता हूँ। माइनस से मल्टीप्लाई किया 16 में तो 16 बन गया ये, और माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा -8/k-2, और ये +2 इधर दे रखा है। थोड़ा सा मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। 20 में से 13 कम हुआ तो कितना हो जाएगा 7, तो माइनस को यहाँ से हटा के इधर भेज दो -7। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 और 2 12 में से 16 कमा मतलब -4, तो -4 -8/k/2 इज इक्वल टू 7। माइनस कम करो, यानी 4 प्लस 8/k+2, k-2 सॉरी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 है ना, यहाँ पे देखो -7 लिखा हुआ है। बढ़िया सवाल है ये। यानी माइनस माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ, 4 × k
माइनस 4 दूना 8 प्लस 8 इज इक्वल टू के माइनस 2 से आप यहाँ मल्टीप्लाई करो 7k माइनस 7 दूना 14, यानी ये 8 तो खत्म हो जाएगा दोस्त, मुझे लगता है कि हाँ 8 खत्म हो जाएगा, यानी इधर भेजेंगे तो 3k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3k की वैल्यू हो जाएगी 14, राइट, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट अप्रोच। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 14 क्यों हुआ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये 4 के अगर उधर जाएगा तो 14 इधर आएगा ना, तो -14 + 14 बन जाएगा, यानी k की वैल्यू 14/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, बोर्ड मार्क्स का ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी यानी कि 80/x + y 8 घंटे में, यानी मैं कह सकता हूं कि 10, यानी कि x + y की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 10 घंटे लगाती है, यानी कि 10 से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो नाव की चाल ज्ञात करें, जोड़ के हाफ कर दो, यानी कि 9 किलोमीटर/आवर इस सवाल का आंसर है। इस तरह का सवाल बहुत बार पूछे गए। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। RST एक कार्य को RST एक कार्य को 20 दिन, 15 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। ये तुम्हारा टाइम है, 20 दिन, 15 दिन और इतना डेज में कर सकते हैं। शुरू से लेकर आर, यहाँ पे लिखा हुआ आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है। आर के बारे में कहता है कि शुरू से लेकर आखिरी दिन तक कार्य करता है, और एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, जिसमें टी पहले दिन से कार्य शुरू करता है। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये आपका बढ़िया सवाल है। ठीक है, आखिरी सवाल बढ़िया सवाल है। तो आप मुझे बताओ इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। पहली बात तो मुझे यही करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 20 × 60, 15 × 60 और ये 6 एलसीएम हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा 346 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ आर ने हर दिन काम किया। अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो आर भी काम करता है, और स्टार्टिंग किससे होती है टी से, टी पहले दिन, तो आर और टी। सेकेंड डे कितना हो जाएगा, तो फिर आर तो हर दिन काम करता है, तो आर और एस। यानी मैं 2 दिन की बात करूं, 2 दिन में तो आप देखेंगे आर दोनों दिन है, यानी 3 दूना 6 और 4 + 6 यानी कि 10 और 6 16 काम होता है 2 दिन में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 16 काम होता है 6 दिन में, सॉरी 2 दिन में, यानी 16 × 3 अगर मैं करूं, 16 × 3 अगर मैं करूं तो ये 48 काम हो जाएगा 6 दिन में। 48 काम हो जाएगा 6 दिन में, अभी 12 काम बाकी है। अब दिन किसका हो रहा है बताओ, आर और टी का, यानी 3 और 6 9 काम हो जाएगा। अगर मैं 9 काम को जोड़ दूं तो एक काम और, एक दिन और, यानी कि 7 दिन में आप देखेंगे 57 काम हो चुका। अभी 3 काम बाकी है, लेकिन करने वाले आर और एस दोनों हैं, यानी कि 7 इंटीजर 3/7वां हिस्सा दिन और लगेगा, तब तो बाकी का 3 काम पूरा हो जाएगा। यानी आप देखेंगे 7 इंटीजर 3/7 का मतलब होता कितना है, तो आप देखेंगे 49 और 3 यानी कि 52/7 दिन इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, और तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक बात समझ आई होगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं किसी अगले शिफ्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।